विपक्ष में भी स्वार्थ के आधार पे मिले हुए लोग हैं, उनका गठबंधन है। तो जहां स्वार्थ के आधार पर होगा तो इसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से अन्याय हो रहा है। 1976 में परसीमन। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं राजीव। MA न्यूज में स्वागत। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राजनीतिक मंथन शिविर के समापन के बाद पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश में जनसंख्या के आधार पर सीटों के परिसीमन के लिए उनकी पार्टी अभियान शुरू करेगी। परिसीमन नहीं होने के कारण बिहार जैसे राज्य को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने फिर दोहराया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA का सरकार बनना तय है। और क्या कुछ कहा, बने रहिए उनके बयानों के साथ। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि की धरती पर 3 दिनों का शिविर हमारी पार्टी का आज संपन्न हुआ है और इस शिविर में 3 दिनों तक लगातार साथियों से राय परामर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिए गए। एक तो 14 सूत्री प्रस्ताव है जिसको पारित किया गया है। प्रस्ताव की कॉपी आप सभी लोगों को दे दी जाएगी। उन प्रस्तावों में एक विशेष चर्चा हमने की है, निर्णय लिया है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से अन्याय हो रहा है। 1976 में परसीमन एक्ट का मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें बढ़ी हुई संख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करने का प्रोविजन हमारे संविधान में है। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी क्योंकि हमारी जनसंख्या उस वक्त से लेकर 71 तक, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर 71 तक बढ़ती रही। आज भी हमारी संख्या बढ़ी है, उसके अनुसार हमारे यहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन 1976 में डिलिमिटेशन एक्ट में संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि अब जनसंख्या के आधार पे सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है। एक्ट में संशोधन करके रोक लगा दी गई संख्या बढ़ाने के मामला। तो जो संख्या 1971 में निर्धारित हुई वही संख्या आज भी है, जबकि हमारा संविधान, मूल संविधान कहता है कि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। देखिए, विपक्ष का चेहरा एक तो है कि विपक्ष को कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है। इस बार चेहरा कोई बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार उनकी नहीं बनेगी, सरकार NDA की बनेगी। लेकिन विपक्ष में भी स्वार्थ के आधार पे मिले हुए लोग हैं, उनका गठबंधन है। तो जहां स्वार्थ के आधार पर होगा तो इसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। और वाकई मुख्यमंत्री पद की योग्यता, क्षमता, दक्षता या लोगों के बीच जाकर मौका मिले तो काम करे, इसके लिए जनता का भरोसा, उस रूप में तेजस्वी जी का नाम नहीं आता। पार्टी है, बिहार के मतदाताओं के बीच एक खास वर्ग में समर्थन है, इसलिए उनकी पार्टी है। ताकत भी थोड़ी है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जिस रूप में होना चाहिए नहीं उनका चेहरा है। इसलिए तो कभी कांग्रेस पार्टी के लोग, गठबंधन में दूसरे दल के लोग अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं। उसका मूल कारण यही है। सर, इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं, उसके अलावा हिंद सेना एक पार्टी सुदीप लांडे जी की आई है। कितना असर पड़ेगा इसका? आप इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देख लीजिए, 100 पार्टी मिल जाएगी। 100 पार्टी तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे? हाँ, बिहार के बारे में हम करें, हम देश भर की बात नहीं करें। 100 पार्टी बिहार में रजिस्टर्ड है, जो मिल जाएगी उसकी सूची इलेक्शन कमीशन